तो देखा है राजा उत्तानपाद ने कि रानी सुनीति रो रही है। राजा उत्तानपाद पूछने लगे कि हे प्रिय, जब जब मैं तुम्हारे आंगन में आता था तब तब तुम्हारा चेहरा जो है फूल की तरह खिला रहता था। आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? तुम्हारी आंखों में ये अश्रु क्यों है? ये आंसू क्यों है? इस उदासी का कारण क्या है? रानी सुनीति कहने लगी, महाराज, चाहे घर में लाखों हीरे मोती भरे हुए हों, बिना संतान के सभी सूने होते हैं। चाहे कितने भी और पैसे हो, धन हो, दौलत हो, अगर उसे खर्च करने वाला ना हो तो वो धन दौलत और महल खजाने भी खाने को दौड़ते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। समाज में हमारी इज्जत नहीं करता कोई, बांझ बांझन कहकर के पुकारते हैं। हे महाराज, हमने ऐसे कौन से कर्म किए जो हमारे घर में एक बेटा नहीं हुआ? रानी सुनीति राजा उत्तानपाद से कहने लगी है, परीक्षित महाराज कि स्वामी, तुम ऐसा करो कि अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने जब सुना तो राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे प्रिय, ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम पर चौथा बनाने वाला है। परीक्षित महाराज, एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। एक पुरुष की दो दो नारी हो तो समझ लेना उसके घर की सुख शांति चली गई। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज, तुम दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे अपना सूर्य वंश आगे बढ़ जाएगा, एक बालक तो हो जाएगा। मैं अपने सूर्य वंश को बढ़ाने के लिए कोई भी दुख झेलने के लिए तैयार हूँ, कोई भी कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ। तो राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया है और बोले हैं कि है मोती बुरी पर है अच्छी, जो एक बार ही आती है, और मोती से ज्यादा सोती बुरी जो घर में रोज जलाती है। राजा उत्तानपाद कहने लगे हैं कि है मौत बुरी पर है अच्छी, जो एक बार ही आती है, और मौत से ज्यादा सौत बुरी जो घर में रोज जलाती है। परीक्षित महाराज, अगर मौत आ जाए तो इंसान चैन की नींद सो जाता है, दुनियादारी तो कोई मतलब नहीं रहता है। और जाके घर में एक पुरुष की दो नारी हो गई तो समझ लो एक जालम पकड़ के खींचेगी, एक जालम पकड़ के खींचेगी, जीनो हराम है। अब रानी सुनीति कहने लगी, महाराज, तुम्हें दूसरा विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय, सौत तो चून की बुरी होते। अब सौत चून की बुरी कैसे होते? परीक्षित महाराज, एक माताजी ने क्या किया, चूल्हे पे दूध उबलने के लिए रखा और तेज आंच बनाई चूल्हे में, और चून तो जानते हो सब, जानते हो ना, आटा, चून की एक सौते बनाई। और बाद चून की सौते दे कही, देखदारी, मैं घर से बाहर जा रही हूँ और जा दूध को देखती रही हो, दूध निकल ना जाए, और जो दूध निकल गो समझ ले तो जा चूल्हे में ही पजा दूंगी। अब चली गई। अब एक बात बताओ, चूल्हे में आग तेज बढ़ेगी तो दूध तो निकलेगा, सारा दूध निकलेगा, एक भी बूंद दूध नहीं बचा, सब दूध निकलेगा।
अब माता जी लौट के आई, और जब लौट के आई तो माता जी ने देखा कि मेरा सारा दूध बर्बाद हो गया। माता जी गुस्से में आई, कहने लगी वो चून की सौतेदारी तो जा चूल्हे में पजारूंगी तने में दूध बर्बाद कर दो, मेरा नुकसान है वो। बस चून की सौत उठाई और चूल्हे में डाल दी। अब चून की सौत जली तो परीक्षित महाराज बस चून की सौत में एक नमक की कंकड़ी थी, और जैसे ही वो नमक की कंकड़ी जली तो उछट के माता जी की आंख में लगती है तो एक आंख फूट जाती है। बोले गोविंद भगवान की। तो तब से कहा जाता है कि सौत तो चून की बुरी होता है। तासु मैया तुम अपने पति को दूसरों ब्याह मत करो। अब राजा उत्तान पात बार बार समझा रहे हैं कि